तो दोस्तों ये गांव के लोग हैं, प्रॉपर यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ पे देख सकते हैं 2-2 कंटेनर आया हुआ सामान सब भर भर के यहाँ पे लाया गया है लोग गरीबों में बांटने के लिए। बस से लोग कल ही आए और कुछ लोग आज भी आ रहे हैं। मैं यहाँ के गाँव के लोगों से समस्या को जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप लोग को उपलब्ध नहीं हो पाती है। आप हर घर में यहाँ पे गैस है, गैस का कनेक्शन है कि लकड़ी पे आज भी खाना बनता है यहाँ पे? नहीं, लकड़ी पे खाना बनता है। गैस किसी घर में है? दिया है, वो पारिस वाले ने दिया है। अच्छा, पारिस वाले ने दिया है। पारिस वाले ने दिया है। तो घर घर में गैस है यहाँ पे? किसके है किसके नहीं है? किसी के है किसी के नहीं है। तो यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं इनका मुख्य काम क्या होता है, क्या करते हैं लोग? काम तो खेती है। खेती का काम करते हैं। क्या खेती में क्या उपजाते हैं आप लोग यहाँ पे? खेती में चावल। चावल यहाँ पे होता है। चावल के अलावा और क्या होता है? चावल के आराम नहीं, इधर गेहूं भी कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह ऐसा गेहूं वगैरह ऐसा कुछ खेती यहाँ पे नहीं होता क्योंकि पानी का अभाव है क्या यहाँ पे? हाँ, पानी का अभाव। तो बरसात के सीजन में सिर्फ चावल होता है यहाँ पे? होता है। हाँ। तो साग सब्जी की दिक्कत होती है तो क्या मार्केट से खरीद के लाते हैं कि कैसा क्या करते हैं आप लोग? नहीं, खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हैं। तो क्या बाहर भी कुछ काम धंधा करने जाते हैं आप लोग कि यहीं पे सिर्फ घर पे रहते हैं? कोई खेती करता है वो बाहर जाता है, कोई लड़के लोग रहता है वो बाहर जाता है, जो मुंबई वगैरह जाके काम करते होंगे। हाँ। बहुत ऐसे लोग, ठीक है ना, वहाँ पे रहते होंगे, फिर महीना 2 महीना में यहाँ पे आते हैं। हाँ। इस तरह के लोग यहाँ पे होंगे, होती है। अच्छा, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे कैसा मसला? पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल वगैरह यहाँ पे है या नहीं है? है ना, वो परेल में वो आश्रम शाला है उधर। कितना किलोमीटर यहाँ से दूर है वो स्कूल? लगभग अंदाज से बताइए। कितना? 8-10 किलोमीटर दूर है स्कूल यहाँ से। बच्चे कैसे जाते हैं? जो पैदल जाते हैं। 8-10 किलोमीटर दूर पैदल कैसे जाएंगे बच्चे? जाते हैं। 8-10 किलोमीटर दूर यहाँ से बच्चे पैदल जाते हैं। जिसका बाइक रहता है वो बाइक लेके जाता है, बाकी लोग पैदल जाता है। तो फिर जाने में कितना घंटा उसको लगता होगा? जाने में तो 1 घंटा आधा घंटा तो लगता है। आधा घंटा लगता होगा, आधा पौना घंटा से ज्यादा ही लगता होगा। फिर आने में उसको समय जाता होगा वो एक ही। अच्छा, कोई चीज का यहाँ पर डर भय ऐसा है? जैसे जंगल एरिया है तो किसी चीज कोई डर भय भी यहाँ पे है? वो तो रहेगा ही ना, जंगल है तो रहेगा ही। ये जो आज आसाराम बापू जी के संस्था वाले आएंगे, आज पहली बार यहाँ पे आए हैं कि और इससे पहले भी आए थे? नहीं, आते जाते रहते, कई बार आते जाते हैं। तो इस तरह के जो सेवा कार्य करते हैं आप लोग को, जो कुछ भी होता है गरीबों के बीच आके खाने पीने के जीवन उपयोगी जो वस्तु यहाँ पे देते हैं, तो आपको कैसा फील होता है कि कम से कम नहीं साल में 2 बार यहाँ पे आके आप लोग के बीच जो समय व्यतीत करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कोई तो मेरा अपना है जो कम से कम साल में 2 बार आता है, मुझे अपना समझता है यहाँ पे और हमें जो कुछ भी देना होता है देते हैं, लेते हैं और हमारे साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो अपनापन महसूस होता है? होता है ना, महसूस होता है। वो आता है और गरीब लोग को ऐसा देके जाता है, वो अच्छा लगता है। बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के और 2 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं, रात में रुकते भी है। रुकने के बावजूद यहाँ पे पूरे दिन भजन कीर्तन, अपने संस्कृति की बातें, सनातन की बातें बताकर, हिंदू की बातें बताकर और यहाँ से आप लोग को जीवन उपयोगी चीज देकर चले जाते हैं। कैसा लगता है 2 दिन जो इनके साथ समय व्यतीत करते हैं आप लोग, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई बड़े लोग भी हमारे अपने हैं। अपने हैं, अपनापन लगता है ना? लगता है। और कोई ऐसा संस्था बड़े लोग आके मिलते हैं, अपनापन व्यतीत करते हैं आपके साथ? दूसरा कोई तो आता ही नहीं यार। तो यही राजनेता और संतों में फर्क है। राजनेता तो वोट मांगने के लिए आपके बीच आते होंगे, लेकिन ये संत के जो लोग हैं, जो संत के जो साधक है, बापू जी के जो साधक है, इनको तो आपसे कुछ नहीं चाहिए ना। नेता को तो वोट देते हो इसलिए वो आता है, लेकिन एक संत समाज के जो लोग हैं, जो साधक के, संत आसाराम बापू जी के जो साधक है, वो आपके बीच आते हैं और इस तरह आपके लिए हेल्प करते हैं। तो इनको तो बदले में आप कुछ देते हैं क्या? नहीं, कुछ देते नहीं, कुछ नहीं देते हैं, फिर भी आपके बीच खुशी मनाकर जाते हैं, खुशी बांटकर आपको जाते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, वो आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी आपको ऐसा इंतजार रहता है कि अब साल भर होने वाला है, अवतरण दिवस आने वाला है, दीपावली आने वाला था, फिर हमारे बीच आएंगे? हाँ, ऐसा इंतजार रहता है? रहता है इंतजार, दीपावली में रहता है। अच्छा, रहता है इंतजार के आएंगे? आते हैं, मतलब कोई ना कोई आजू बाजू गाँव में आते हैं तो आप लोग भी वहाँ पर जाते होंगे, ऐसा होगा ना? हाँ। चलिए, तो देखा दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारे देश में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग गरीबी से जूझते हैं।
हमारे देश में नेता वहां तक पहुंचते हैं लेकिन सिर्फ 5 साल में एक बार पहुंचते हैं वोट लेने के लिए। लेकिन संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के लोग हैं, बापू जी ने लोगों के प्रति ऐसा ज्ञान दिया है। जो भी लोग बापू जी के साधक है वो साल में 2 बार इस एरिया में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद गरीबों के साथ जीवन अपना 2 रात का जो समय होता है व्यतीत करते हैं। यहाँ पे उनके साथ जंगल में इस एरिया में रहते हैं और रहने के बावजूद इनके लिए ट्रक भर भर के, कंटेनर भर भर के सामान लाते हैं और इनको जीवन उपयोगी वस्तु यहाँ पर देकर जाते हैं। मैंने यहाँ के गरीबों से जानने की कोशिश की। इन लोगों का ये कहना ये है कि हमें ऐसा लगता है 2 दिन के लिए कि ये मेरे अपने हैं, भले ही मुंबई से आए हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन मुंबई का एसी, अपना धंधा, बिजनेस, घर द्वार सब कुछ छोड़कर 2 दिन के लिए यहाँ पे गरीबों के लिए आते हैं। बहुत ऐसे आपने देखा होगा जो पिकनिक मनाने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, सेल्फी खींचने आते हैं और खींचकर अपने आप को चले जाते हैं, लेकिन ये गरीब की तरफ कोई मुड़कर नहीं देखता। श्री आसाराम बापू जी ने लोगों को अंदर ऐसा ज्ञान भर दिया है कि वो वहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आते हैं, वो गरीबों के लिए आते हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए आते हैं, उनको अपना समझते हैं, उनको अपना दुख दर्द समझकर और उनको जीवन उपयोगी वस्तुएं देते हैं। तो ये है संतों का ज्ञान। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में संतों की कितनी आवश्यकता है। अगर आज बापू जी जेल के बाहर होते तो न जाने इस तरह का और भी कितना गुना कार्य बढ़ गया होता और जगह जगह इस तरह का कार्य होता रहता। बापू जी जेल के अंदर है 11 साल से, इसके बावजूद भी यहाँ पे बापू जी के साधक जगह जगह एरिया में जाकर इस तरह आदिवासी क्षेत्र में भंडारा का आयोजन करते हैं, क्योंकि ये बापू जी का संस्कार है। बापू जी ने अपने भक्तों को संस्कार ही ऐसा दे दिया है कि बापू जी के ना होने के बावजूद भी वो आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं और गरीबों के लिए अपना जीवन यापन करते हैं, गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के साथ दुख दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। तो मैं देश की हर एक जनता से अपील करना चाहता हूं कि बड़े बड़े मुंबई से लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन आते हैं पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, पिकनिक बना के सेल्फी खींचने के लिए यहाँ पे आते हैं, इस एरिया के व्यूज़ देखने के लिए आते हैं, कितना अच्छा पहाड़ है, पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, तो वो चीज़ देखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं वैसे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम इस व्यू को आप देखने आते हैं, इस एरिया को देखने आते हैं, इस एरिया का नज़ारा देखने आते हैं, तो कम से कम इस एरिया में रहने वाले जो गरीब आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए भी ज़रा आप सोचिए। उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब उनके लिए आप सोचेंगे तब उन्हें ऐसा लगेगा कि ये हमारे अपने लोग हैं। आप तो यहाँ से सेल्फी लेकर चले जाएंगे, एंजॉय करके चले जाएंगे, पिकनिक मना कर चले जाएंगे, होता है ना, पिकनिक मना के बहुत आते हैं ना, लेकिन आप लोगों ने कुछ करते हैं नहीं करते हैं। तो पिकनिक मना के आप चले जाते हैं, लेकिन इस एरिया का जो गरीब है, दुख दर्द उनको बांटने की कोशिश कभी आपने किया नहीं किया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस एरिया में आप पिकनिक मनाने आते हो वहाँ के गरीबों का दुख दर्द बांटने की कोशिश किया होता, तब समझ में आता कि गरीबी क्या चीज़ है। और ये देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बड़े लोग, इस देश की संपत्ति जो है ना, कुछ मुट्ठी भर लोगों के अंदर दबकर रह गई है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास रह गई है। अगर वो धन गरीबों में बटेगा, अगर गरीबों का शोषण नहीं होगा तो इस देश में कोई गरीब नहीं होगा। बापू जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा पे चलना बहुत ही जरूरी है। अगर आज आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सफल देश बनाना चाहते हैं, हर एक गरीब नागरिक के लिए सोचना चाहते हैं, तो देश के सभी नागरिक से, जो भी पैसे वाले हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि सरकार का सोचना कर्तव्य है ही इन गरीबों के लिए, इन आदिवासी क्षेत्रों के लिए, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे गरीबों के लिए सोचे, क्योंकि ये गरीब जो है कहीं ना कहीं इनको ऐसा इंतजार रहता है कि हम लोग जंगल में रहने वाले, जीवन यापन करने वाले लोग हैं, हमारे बीच भी कोई लोग आए, कम से कम एक इंसानियत का दर्द दुख हमारे साथ बांटे तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। तो इनका उम्मीद रहता है और इन्हीं उम्मीदों के साथ बापू जी के संस्था वाले साल में 2 बार आते हैं। जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, बहुत से ऐसे संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, बहुत ऐसे हिंदू धर्म के अलग अलग संस्था वाले हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि क्षेत्र में आइए और आकर गरीबों के साथ कुछ वक्त साझा कीजिए। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। और सरकार महोदय से तो मैं अपील यही करना चाहता हूं, 5 साल में एक बार आप दिखते हो सिर्फ इलेक्शन के समय वोट के लिए, लेकिन उसके बाद आप इन गरीबों तक नहीं आते हो, इनके हालात को जानने की कोशिश भी नहीं करते हो। इन्होंने बताया कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर स्कूल है। अब बताइए यहाँ के बच्चे 8 किलोमीटर दूर स्कूल कैसे जाते होंगे। यहाँ पे आप पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ पे रास्ता ऊपर नीचे रास्ता है, अप एंड डाउन है, यहाँ पे 1 किलोमीटर चलने में सांसें फूल जाती है लोगों को, लेकिन 8 किलोमीटर बच्चे कैसे जाते हैं वहाँ पे स्कूल, कैसे सुबह को जाते होंगे, शाम को पढ़कर वापस आते होंगे, किस हालात में यहाँ पे लोग रहते हैं। इस पे सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। कम से कम
मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम हर गांव में एक स्कूल खुलने चाहिए। हर गांव में जब स्कूल खुलेगा तो यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते होंगे, गरीब के बच्चे, कुछ बाइक वाले लोग हैं जो अपने बच्चों को बाइक से जाकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, पैदल 8 किलोमीटर कैसे चल के जाएंगे, रास्ता खतरनाक रास्ता है। तो ऐसे हालात में पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं छोड़ते होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए गांव में कम से कम एक स्कूल खुलना चाहिए, और जब एक स्कूल खुलेगा यहाँ के बच्चे एजुकेटेड हो पाएंगे, और एजुकेटेड के साथ साथ बच्चों को सभी धर्म प्रेमी वाले जो हैं, हिंदू सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि इस तरह बीच बीच में आते रहिए और इस तरह का कार्यक्रम करते रहिए, ताकि यहाँ के बच्चों को संस्कार मिलता रहे और अपनी संस्कृति की पहचान होती रहे, ताकि कोई दूसरी मिशनरी आकर यहाँ पे इनको कन्वर्ट नहीं कर सके। जय हिंद, जय भारत।